टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली जो टाइप मैंने यहाँ पे डिस्कस की है वो है पैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स क्लोज टू यूज ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का ऐसा नेटवर्क जो विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स हो, जिसको एक बंदा इस्तेमाल करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने घर में अपने कंप्यूटर के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं, अपना सेल फोन कनेक्ट कर लेते हैं, अपना प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं, ये वायरलेस माउस कनेक्ट कर लेते हैं, अपना हेडफोन वायरलेस कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये जितना कुछ भी कनेक्टिविटी है ये किस बेस पे हो रही है? एक बंदे के इस्तेमाल के लिए हो रही है। तो ऐसे नेटवर्क को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन क्या है? लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है, अ नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स within a building, within a organization, within a lab, within a office or within a small area is called a LAN। जैसे यहाँ पे हमारा LAN बना हुआ है नेटवर्क, जिसमें हमने अपने इदारे के तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उनमें डाटा शेयरिंग कर रहे हैं। अब LAN के लिए आपको क्या चाहिए? एक सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, एक कनेक्टिविटी डिवाइस, हब या स्विच, केबल्स, कनेक्टर्स, और उसके अलावा जितने पीसी कनेक्ट करने हैं वो चाहिए एज अ टर्मिनल, एज अ क्लाइंट। ठीक है, अगर आपके पास सर्वर नहीं भी है तब भी आपका लैन बन जाता है। जब सर्वर होता है तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनता है, और जब आपके पास सर्वर नहीं होता तो फिर आपका वर्क ग्रुप नेटवर्क बन जाता है। डाटा शेयरिंग फिर भी होती है। अब ये जो लैन नेटवर्क है इसके फायदे हमें क्या हैं? ये हाई स्पीड होता है। आजकल जो हमारे नेटवर्किंग के स्विच आ रहे हैं, ये जो स्विच होता है इसकी डाटा फ्लो स्पीड होती है 1000 MB पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1000 MB डेटा सेंड या रिसीव करने की एबिलिटी रखता है ये स्विच। ठीक है, हाई स्पीड होता है, हाईली रिलायबल होता है, क्योंकि आपका पर्सनल नेटवर्क है, इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। लो चांसेस ऑफ एरर्स है, इसमें किसी किस्म की एरर अगर आ भी जाती है तो आपके एक्सेस में आप सारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ये एरिया कवरेज इसकी थोड़ी है, एक इदारे का कवरेज देता है, एक लैब का कवरेज या एक ऑफिस का कवरेज देता है। कॉस्ट हाई है, आपको स्विच भी बाय करना पड़ेगा, सर्वर भी बाय करना पड़ेगा, केबल्स और कनेक्टर्स भी बाय करने पड़ेंगे। फिर लैन को मेंटेन करके चलाने के लिए भी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर आप लैन पे काम नहीं कर सकते। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम नेटवर्क। होम नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ लैन नेटवर्क और रेजिडेंशियल नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें और लैन में फर्क क्या है? होम नेटवर्क कंटेन्स कनेक्शंस ऑफ टीवी केबल, डीएसएल राउटर केबल। ठीक है, इसमें बना हुआ लैन ही होता है, लेकिन उसके साथ आप क्या कर देते हैं? डीएसएल का कनेक्शन। ठीक है, इसी नेटवर्क के अंदर आप क्या कर देते हैं जी? टीवी केबल का कनेक्शन लगा देते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो जाती है इसी नेटवर्क की, और ये क्या बन जाता है? होम नेटवर्क। जैसे अभी इन कंप्यूटर्स के साथ डीएसएल राउटर कनेक्ट है, जैसे ही आप डीएसएल राउटर कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा आप कैसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं। पब्लिक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, या होम नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो आप चूज करते हैं जी होम नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो हमारा यही लैन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? होम नेटवर्क। होम नेटवर्क के बाद हमारे पास आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? कि नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर close to the use of a single organization, the different campuses of a single
ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक लैन बना हुआ है। ये स्कूल की लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो उसी कैंपस के अंदर है, उसका अपना नेटवर्क बना हुआ है। स्कूल का हॉस्टल है, वहां पे अपना नेटवर्क है। तीनों नेटवर्क्स को एक जगह पे अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कैन बन जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। या ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये एक हाई स्कूल है, ये लाइब्रेरी की बजाय उसकी ब्रांच है सेम सिटी के अंदर किसी दूसरी लोकेशन पर। ये दूसरी ब्रांच है सेम सिटी के अंदर किसी दूसरे लोकेशन पर। फॉर एग्जांपल हजारा यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज उसका कैंपस है, कॉमर्स कॉलेज उसका कैंपस है। अब ये नेटवर्क्स आपस में लिंक हैं, तो ये क्या बन जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद हमारे पास आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन क्या होता है, a network of 2 or more computers within the range of a city। ठीक है, एक पूरे शहर के रेंजेस में जो नेटवर्क हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जैसे यहां पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कुछ ऑफिसेज हैं जहां पर मैन कनेक्शन गया हुआ है, यूनिवर्सिटीज हैं मैन का कनेक्शन गया हुआ है, रेजिडेंशियल एरियाज हैं मैन का कनेक्शन गया हुआ है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं वहां भी मैन का कनेक्शन गया हुआ है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके माइंड में आ गई होगी, पीटीसीएल। ठीक है, पीटीसीएल हमारे पूरे शहर को क्या कर रहा है जी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड। तो ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, पीटीसीएल के अलावा आजकल स्टॉर्म फाइबर भी मौजूद है, हजारा कम्युनिकेशन भी मौजूद है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिटी वाइड नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो सिटी वाइड नेटवर्क है इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही हाई स्पीड भी होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की लार्ज डेटा कवरेज भी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आम बंदे के यूज के लिए नहीं है, ये बहुत ही हाई कॉस्ट होता है। ठीक है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जैसे पीटीसीएल चला रहा है। ठीक है, इसके लिए मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती है, और इसमें मॉडरेट चांसेस ऑफ एरर्स भी होते हैं। आप अक्सर औकात देखते हैं कि ये नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, फिर कंपनी के एम्प्लॉयज या एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक करवाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन है। इसके बाद आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ऑफ 2 or more computers within the ranges of a country is called a WAN और वाइड एरिया नेटवर्क। अब WAN नेटवर्क जो होता है ये पूरे कंट्री के लेवल के ऊपर फैला हुआ होता है। इसमें तकरीबन लैन मैन तमाम किस्म के छोटे बड़े नेटवर्क्स आ जाते हैं जो एक कंट्री के सारे नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब अगर ये WAN नेटवर्क है तो WAN नेटवर्क जारी बात है लार्ज एरिया कवरेज दे रहा है, हाई स्पीड भी दे रहा है। ठीक है, हाई कॉस्ट भी होता है। डिसएडवांटेजेस में एक ये भी है कि इसमें मोर चांसेस ऑफ एरर होते हैं। लैन और मैन के मुकाबले में इसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि एरिया कवरेज ज्यादा है। तो ये हमारे पास आ गया WAN या वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास आ जाता है EPN, एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क। EPN नेटवर्क को आप इंट्रानेट भी कहते हैं। इंट्रानेट या EPN क्या है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक एंटरप्राइज के इस्तेमाल के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए जी, कोका कोला कंपनी है, वो यूके में। ठीक है, उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में अवेलेबल है। उनका अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है और वो डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नेटवर्क को EPN कहा जाता है या एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जो एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दे। ठीक है, अब EPN जो नेटवर्क है इसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा नेट बन जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, ये भी EPN की मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म होती है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मौजूद होती है।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी एंटरप्राइज के इस्तेमाल के लिए जिसके लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। प्राइवेट यूजेस के लिए नहीं है, यानी हर आम बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। एक्स्ट्रानेट के बाद हमारे पास आ जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिजिकली एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको नेटवर्किंग सिखा रहा हूं इस सिंगल कंप्यूटर के ऊपर। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं सर्वर भी है, क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, उनमें डाटा शेयरिंग भी हो रही है, उनके IP एड्रेसेस भी हैं, ठीक है। अब ऐसा नेटवर्क जो फिजिकली वो कंप्यूटर नहीं होंगे, मैं एक कंप्यूटर के अंदर मैंने ऐसा सेटअप किया होगा बाय यूजिंग किस चीज को, आजकल बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर एक सॉफ्टवेयर का नाम है, VMware एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर लेते हैं, एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स का सेटअप कर देते हैं, ठीक है। एक ही कंप्यूटर होता है, उसमें 10 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, 10 डिफरेंट विंडोज चल रही होती है, ठीक है। और वो अलग अलग कंप्यूटर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है और अलग कंप्यूटर के तौर पर डेटा शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं, ये क्या है, VPN नेटवर्क है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। लास्टली हमारे पास आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट से तो आप सब लोग वाकिफ ही हैं। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है जी। इंटरनेट में आपके तमाम कंप्यूटर्स, तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स, तमाम दुनिया के नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट का स्कोप वर्ल्ड वाइड होता है। इंटरनेट हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ बिजनेस है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ